घर में एक नहीं दो दो नौकर हो जाएंगे पहले की तरह। हाँ ये बतिया तो है भैया, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि आपकी और उर्वशी जी की जोड़ी डांस करते हुए कैसी लगती है। तेरी औकात है हमें खरीदने की? एक नंबर को भ्रष्ट और चोर आदमी। बोलो तो भैया, घर में घुसकर मारूं उसे? बना फिरता है बड़ा बाहुबली, एक ही मुक्के से सारा बल निकाल दूंगा उसका। नहीं सकती, राजनीति बल से नहीं दिमाग से की जाती है। अंदर लगू है ताकि किसी को शक ना हो। शाबाश, अब बजरंगी गयो काम से। अरे वही गाना हनुमान जी, अरे रे अरे ये क्या। हे राम प्रेम गीत सुनना भी मेरे लिए पाप है। कोई वीर रस का गीत होता या राम कथा का मंचन होता तो मैं देखने अवश्य आता बजरंगी। ओ बजरंगी भैया आ गए। हाय बजरंगी। हाय उर्वशी। क्या बात है, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू। और आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और आप दोनों को भी विश यू गुड लक। थैंक यू राजू। अरे राजू, ये क्या, तेरे कपड़े कैसे फट गए? अरे भैया जी, ये तो स्टाइल है ससुरी आजकल की। अरे फैशन है, जब चीज फटी हुई हो सके है तो शर्त क्यों नहीं, मैंने शर्ट फाड़ दी। अरे ये सब आपके डांस कंपटीशन की खुशी में है। रंग जमा ही दो भैया जी, ऐसा जोरदार नाचो कि स्टेज टूट जाए, कोई सामने टिक ना पावे, ताकि लोग गर्व से कह सके कि देखो राजू रंगीला के दोस्त जीते हैं। चलो। उपस्थित सज्जनों, अब डांस कंपटीशन का अंतिम डांस आइटम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे कॉलेज के बजरंगी चौधरी और उर्वशी त्रिपाठी प्रस्तुत करेंगे। बजरंगी और उर्वशी। बहुत दिन हो गया इसको। अब बजरंगी भैया अब शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप बस ऐसे ही संभालते रहिए मुझको। जय हो बजरंगबली की। बजरंगी ने मुझे याद किया, देखो तो क्या बात है। ऐसा नकारात्मक वातावरण वहां कैसे उत्पन्न हो रहा है? जय श्री राम। करंट क्यों नहीं लगा? जल्दी जाओ यार, क्या हो गया? ये तो बंद है। अरे क्या हुए हो? करंट लगो क्यों नहीं? वो भैया जी वो गया देखने। अंदर सर्किट निकला हुआ तो भैया जी अब सब ठीक है। ठीक है, आपकी बात तैयार रही हो। जी भैया जी। अरे
अरे अल्लाह काय को नाराज है? क्या हो गया तेरे करंट को? पता नहीं, इतने अच्छे मौके हाथ से निकल गए हो। चलू चेक कर। हाँ चेक कर। भैया जी करंट लागू। इस डांस कंपटीशन में सभी विद्यार्थियों ने अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब और जयेश साहब को बजरंगी और उर्वशी का परफॉर्मेंस बेस्ट लगा, इसलिए उन दोनों को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। तो सब खत्म हो गई हो, अब तू ही लगा के मर जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा इलेक्ट्रीशियन। अब मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए, साथ में बजरंगी और उर्वशी भी आए। देख ये मौका अच्छा है, इस बार नहीं चुकना चाहिए। मैं नहीं करूंगा भाई। ए लल्लू एक काम कर, तू ही लगा इस बार, और इस बार देख, इस बार नहीं छोड़ना चाहिए। लगा इस बार। भैया मैं लगा। अबे क्या हो गया रे तेरे करंट को? उससे कुछ नहीं होगा, चला। भैया जी क्या हो गया भैया जी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं भी उसमें गिर जाते हैं। जय श्री राम। ससुरा मच्छर पहलवान बनने चला था, डांस करेगा डांस। अब ऊपर जाकर अपने दद्दू का डांस दिखाए, ससुरा उसका नरक समर जाएगा। ये अजीब बहुत भारी है भैया। अरे कल्लू मारा हाथी भी 100 मन का है तो है। और वैसे भी डिम्पी भैया ने कब हमें खुश रखो है, लौंडी आपको छेड़ा है, मार हम कर पड़तो है। भैया ये कहा होगा डिम्पी भैया को? अरे भैया जी को बिजली को करंट लग गई, बहुत बुरा हुआ भैया जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बाप के कॉलेज में ही बारात निकल गई। अब महीनों तक तारा मुंह लिए फिरेगा। हाँ, उसे कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ी थी। ऊपर वाले ने भी कहा कि कुछ दिन हल्दी मठा का भी मजा ले ले बेटा, उसे ये पनिशमेंट तो मिलना ही था। अब जाने भी दो उर्वशी, इस हादसे में वो मर भी सकता था, तो अच्छा हुआ कि वो बच गया। मैं मानता हूँ कि उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है और मेरे भी दिमाग में उसके लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ है, पर ठीक है यार, हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचे। चलो छोड़ो यार डिम्पी सिम्पी को। अरे जा के चक्कर में तो मैं बजरंगी भैया और उर्वशी को बधाई देने तक भूल गए हो। अरे मुबारक हो, मुबारक। अरे इस मुबारक मौके पे गले नहीं मिलोगे अपने दोस्त से। आज जब और उर्वशी जी आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। दिल खुश हो गया तुम दोनों का डांस देख के। तुम्हें भी बधाई हो उर्वशी। तुम्हें भी, और इस जीत का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अगर तुम मेरे डांस पार्टनर नहीं होते तो मैं कभी नहीं जीत पाती। नहीं उर्वशी, इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम अगर मेरी सिफारिश नहीं करती ना तो शायद मुझे ये मौका दोबारा कभी नहीं मिल पाता। अरे तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्रेडिट मान लो ना। तो भैया ऐसा है
कि अब हम चलते हैं, ठीक है? तो गुड बाय। गुड बाय। बाय राजू। बाय भैया। बाय बाय। अरे उर्वशी, ये ट्रॉफी तुम अपने घर क्यों नहीं ले जाती? उर्वशी, तुम तो जानती हो ना कि अगर मेरे घर वालों ने इसे देख लिया ना तो वो समझ जाएंगे कि मैंने कॉलेज में तुम्हारे साथ डांस किया है। फिर ये ट्रॉफी मेरे लिए सजा का कारण बन जाएगी। पता चला कल से कॉलेज आना बंद, घर पे नौकरी कर रहा हूँ। और यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ है बजरंगी। तुम तो जानते हो ना, अगर माँ और भाई ने देख लिया तो मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। ठीक है, तो मैं ही कुछ करता हूँ। चलो। बम बम भोलेनाथ, हर एक मच्छर को लाने में कितनी देर और लगेगी? चिंता मत करिए सर जी, इस बार खाली न जाएगा। पर जाको जहां का लेकर आ गए हो? कल भीम सिंह ने देख लियो तो? ससुरा मच्छर, पहलवान बनने चला था, डांस करेगा डांस। अब ऊपर जाकर अपने दद्दू का डांस दिखाए, ससुरा उसका नरक समर जाएगा। जी बजरंगी नहीं, ये तो हमारा डिम्पी है। डिम्पी जी कहाँ है गो? बोले बम भोलेनाथ, जी कहाँ है गो? सर जी ताव उल्टो पड़ गए हुए, करंट बजरंगी के बजाय भैया जी को लग गए। जी कैसे होगो? अबे तो ससुर के नाती जाए जहाँ का ले आए, बड़े हॉस्पिटल में क्यों ना लेगा इसको? सर जी आप भी तो बोल रहे थे कि जितना कहो उतना करियो। नमक हराम, को बोले भा को तो ना उठा के लाए, हमारे कुल के चिराग को उठा ले जाओ हॉस्पिटल। पर सर जी यहाँ में तो आपकी बदनामी होगी। तो ठीक है, सीएमओ को फोन करो, यहाँ का सबसे महंगे से महंगे बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जाके इलाज के लिए आना चाहिए। समझ गए? दबाओ दो। डिम्पी रे, बजरंगी अब मोए कुछ करने पड़ेगा। मैं तो मच्छर की तरह मसल डालूंगा रे बजरंगी। बोले बम बम बोले। प्रणाम हनुमान जी, खुशखबरी है, डांस कंपटीशन में जीत गया। मैं और सॉरी, आपके सामने नाम नहीं ले सकता। मैं और मेरा डांस पार्टनर, जिसके साथ डांस करने का मेरा सपना था, दोनों को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये रही ट्रॉफी। आप तो कभी कॉलेज गए नहीं होंगे, आपने कभी ये सब जीता नहीं होगा, इसीलिए आपको पता नहीं होगा। तो जानकारी के लिए समझ लीजिए, कॉलेजों में प्रतियोगिता जीतने पर ऐसा इनाम मिलता है। हम जानते हैं बजरंगी, हमें अपने जैसा बुद्धू मत समझो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो हाईटेक हनुमान जी हो, आपको तो सब पता होता है। वैसे हनुमान जी, ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। आपकी वजह से ही मैं कॉलेज जा पाया और डांस कंपटीशन में हिस्सा ले पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आजा माँ, जल्दी आ। आना। ये देख, दूसरे में कहाँ है? ये देख माँ। ये कहाँ है लल्ला? अरे मालकिन, ये है ट्रॉफी। ई का मतलब भैया जी प्रतियोगिता में जीत गए। माँ आशीर्वाद दे। खुश रहो लल्ला, चुक चुक जियो। बधाई हो भैया जी, बधाई हो। हमारा लल्ला ट्रॉफी जीत के लाए हुए। नंदू एक काम कर, बजरंगी के मामा जी को आज ही बनारस में फोन कर दे और कह दे कि हमरे लल्ला के नाम से बाबा काशी विश्वनाथ और संकट मोचन के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाए थे। बहुत अच्छा मालकिन, जो है कि नहीं अभी जाते हैं? नहीं अभी नहीं, बहुत सावधानी से, केहू को पता ना लगे, नहीं तो हमरे लल्ला को नजर लग जाएगी। हमारा लल्ला रोज ऐसे ही ट्रॉफी जीतत रहे। अच्छा तो ये बात है। देखो अब मैं तुम्हें खिलाती हूँ मथुरा के पेड़े। बाबूजी,
बाबूजी गजब हो गए हो। का हुई गयो पंखुड़ी? सब कुछ खत्म हो गयो, कुछ ना बचो। जे महाबली चौधरी खानदान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गयो। राधे राधे, बताएगी भी कचू, ऐसा क्या हो गया? देवर जी ने घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाए डाली। का? कोई लौंडिया तो लेके ना भाग गई बाखो? ये बात नाय है। तो फिर कहीं सीढ़ीबाजी के चक्कर में मार खा गया है क्या? ये बात भी नाय है। भगवान तेरो भलो करे, साफ साफ बताना बात का है आखिर? बाबूजी, देवर जी ने हम सबसे छुपा के कॉलेज में डांस कियो है, और जो उन्होंने आपसे वादा किया था ना, वो तोड़ दियो। राधे राधे, ये क्या बात कह रही है तू? ये तो वही बात हो गई कि क्या बात हो गई? सत्यानाश हो गया इज्जत को। पर तुझे ये सब कैसे पता चलो? बाबूजी, मैंने अपने कानों से सुना। माँ जी, नंदू और देवर जी तीनों ट्रॉफी के बारे में अपने कमरे में बातें कर रहे थे, और अभी भी कमरे में बंद हैं। दुर्गा, बजरंगी, बजरंगी, जे मैं कहा सुन रहा हूँ, तूने कॉलेज के नाच गाने के प्रोग्राम में हिस्सा लियो? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? आप भी कैसी बातें करते हैं पहलवान जी? हमार लल्ला ये घर के मान सम्मान के खिलाफ कोई काम कर सकत है का? जो बातों को मना की गई है वो भला कैसे कर सकत है? झूठ बाबूजी, सफेद झूठ। नंदू, तू सच सच बता, देवर जी अपने कॉलेज के बैग में कौन सी ट्रॉफी छुपा कर लाए थे? डरियो मत। नंदू, सच बोल, डरने की जरूरत ना है। कौन सी ट्रॉफी लाकर दियो बजरंगी? और झूठ बोलने भी तो आप ही ने कहा था मुझसे। अरे मुझ पर ये मिथ्या आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? मैंने कब तुम्हें झूठ बोलने का सुझाव दिया था? आप ही ने तो कहा था अर्ध सत्य बोलने को, सत्य छुपाने को, और अर्ध सत्य का मतलब तो झूठ ही होता है ना। नंदू, सच बोल, डरने की जरूरत ना है। कौन सी ट्रॉफी लाकर दियो बजरंगी? ये रही मालिक, जो है कि नहीं। ई ट्रॉफी ही बजरंगी भैया कॉलेज से लाए रहे। ई ट्रॉफी के बारे में ही बात कर रहे थे हम लोगों से। छोटी भाभी, अगर आपको ये ट्रॉफी चाहिए थी तो हमसे कह देते, हम बाजार से ले आते। ट्रॉफी के लिए घर सर पे उठाने की क्या जरूरत थी? अब जे तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। राधे राधे। नहीं नहीं बाबूजी, ये ट्रॉफी नहीं, नंदू भी झूठ बोल रहा है, हम सच बोल रहे हैं। बस पंखुड़ी, अब हमें एक शब्द भी सुनना ना है। बहुत ही चिकल्लस कर ली तूने, बिना बात को बतंगड़ बना दियो। हमें पूरा भरोसा है कि हमारो बजरंगी सब कुछ कर सके है, पर हमसे झूठ ना बोल सके। और दुर्गा तो बिल्कुल ही ना है। रही नंदू की बात, तो जाकी तो औकात ही ना है हमारे से झूठ बोलने। जाको अच्छी तरह मालूम है कि जाकी नौकरी खतरे में पड़ जावे। हनुमान जी, आप जल्दी से मेरे कमरे में आइए, आपके साथ एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। छोटी छोटी बातों में क्या इतना घबरा जाते हो बजरंगी? हनुमान जी, आपके लिए ये छोटी बात होगी, मेरे लिए तो हिमालय पर्वत है। अब आ जाइए ना प्लीज। ऐसी छोटी छोटी बातों में सहायता के लिए अंतिम बार आ रहा हूँ। आगे से मुझे ऐसे कामों के लिए मत बुलाना। ठीक है। बजरंगी, प्रणाम। प्रणाम। देखिए ना हनुमान जी, अब मेरे सामने कैसी चुनौती आ गई है। वहाँ बाबूजी को लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, और पंखुड़ी भाभी को शक हो गया है
वो तो पीछे ही पड़ गई है, और झूठ बोलने भी तो आप ही ने कहा था मुझसे। अरे मुझ पर ये मिथ्या आरोप क्यों लगा रहे हो भाई? मैंने कब तुम्हें झूठ बोलने का सुझाव दिया था? आप ही ने तो कहा था अर्ध सत्य बोलने को, सत्य छुपाने को, और अर्ध सत्य का मतलब तो झूठ ही होता है ना। मैंने तो केवल सत्य छुपाने के लिए कहा था, झूठ बोलने का अर्थ तो तुम ही अनुवादित कर रहे हो। तो ऐसी डबल मीनिंग की बातें क्यों करते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं और मैं कुछ और ही समझता हूँ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? मैं आपके जितना ज्ञानी थोड़ी ना हूँ। हंसो और हंसो, बाकी लोगों के जैसे आप भी हंस लो मुझ पर। प्लीज हनुमान जी, अब ये बता दीजिए कि मैं क्या करूं? अब तुम प्रभु श्री राम का नाम लेकर झूठ बोलने का प्रायश्चित कर लो। त्रुटियां और अपराध किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उसे प्रायश्चित कर ले, और जो मनुष्य प्रायश्चित कर लेता है उसे भगवान भी क्षमा कर देते हैं बजरंगी। दूसरी बात यह है बजरंगी कि जितना तुम परिस्थितियों से भागोगे, परिस्थितियां उतनी ही तुम्हारी पीछा करेगी। इससे अच्छा है कि उसका डट कर सामना करो। हनुमान जी, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। सीधे सीधे बताइए ना कि मैं क्या करूं। ओहो बजरंगी, तुम भी ना, जैसे मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अर्ध सत्य बोल डालो, उसी तरह इस बार तुम पूर्ण सत्य बोल डालो। मतलब? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर वालों को सब सच बता दो। एक बार तूफान उठेगा पर बाद में सब शांत हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं हनुमान जी? विभीषण जी की बात अलग थी, लेकिन अगर मैंने सच बोल दिया ना तो बाबूजी के साथ सारे घर वाले मिलकर मुझे मार डालेंगे। आप सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे साथ तो ये सब हो ही रहा है, न जाने उर्वशी के साथ क्या हो रहा होगा। पहले जाकर उस बजरंगी की बहुत टांगे तोड़ता हूँ जिस पे उछल उछल के तेरे साथ डांस करने की हिम्मत की। चलो माँ, पहलवानों को धमका के आते हैं इसी बहाने। बड़ा अच्छा मौका हाथ लगो। हाँ बेटा चल, वो लोग छोटी छोटी बात लेके झगड़ा करने आवे हैं और हमारे पास इतनी बड़ी बात है। आज तो हमें पूरा हक है झगड़ा करने का। कानू चिंता की बात नहीं है भैया जी, अब ई ट्रॉफी को भाभी लोग जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाएंगे, जो है कि नहीं? हाँ नंदू, चल चल जल्दी चल। चलिए।